Welcome दोस्तों. In this video, we will discuss about the calculation of live load surcharge as per IRC 6. Okay, हम लोग लाइव लोड सरचार्ज को क्यों लेते हैं एंड कितना मीटर तक लेना चाहिए एंड जब ये जो रिटर्निंग वॉल है इसको वेट इसका एज से हमको मिनिमम फॉर्मेशन वेट से कितना मीटर तक हमको लाइव लोड सरचार्ज लेना चाहिए एंड इसका हाइट भी कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग डिटेल देखेंगे एज पर IRC 6 का हिसाब से. सो लेट्स गो वन बाय वन. इसका पहले सब टॉपिक हम कवर कर चुके हैं एज पर अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन IRC 6 का हिसाब से, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं. फिलहाल इस वीडियोस में हम लोग लाइव लोड सरचार्ज का बारे में देखेंगे. ये जो सपोज अर्थ रिटर्निंग स्ट्रक्चर है, रिटर्निंग वॉल है और कोई अबैटमेंट शाफ्ट है, तो इसके लिए हमको कितना मीटर तक लाइव लोड सरचार्ज लेना है ये सब देखेंगे एंड उसका फॉर्मूला क्या है, किस कंडीशन में हमको लाइव लोड सरचार्ज को लेना चाहिए एंड किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले लाइव लोड सरचार्ज लोड मीन्स क्या है. सरचार्ज लोड मीन्स एन एडिशनल लोड. हम लोग जानते हैं सरचार्ज मीन्स एन एडिशनल, तो सरचार्ज लोड मीन्स एन एडिशनल लोड applied to the top of the ground surface or a structure. Okay, तो सरचार्ज लोड मीन्स एन एडिशनल लोड. हमको क्यों एडिशनल लोड लेना पड़ेगा? दिस लोड कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बिल्डिंग्स, व्हीकल, स्टोर्ड मटेरियल्स और नेचुरल फेनोमेना लाइक स्नो, वाटर. किसी भी केस में हमारा लाइव सरचार्ज लोड आ सकते हैं. ओके, हम लोग इसमें ओनली लाइव लोड सरचार्ज के बारे में देखेंगे. ओके, मीन्स एन एडिशनल लोड कमिंग फ्रॉम लाइव लोड. ओके, तो इसमें when a surcharge load is applied to the ground surface, it exerts a pressure on the underlying soil or structures. Okay, suppose इसमें मेरा लाइव लोड सरचार्ज अप्लाई हो रहा है और सरचार्ज लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसके वजह से मेरा अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर में एडिशनल प्रेशर आएगा, तो उसके लिए भी हमको इस बॉल को डिजाइन करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग सरचार्ज को लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ओनली लाइव लोड सरचार्ज के बारे में देखेंगे एज पर IRC 6 का हिसाब से. देखिए, लाइव लोड सरचार्ज एज पर IRC 6 का हिसाब से लाइव लोड सरचार्ज शैल बी अप्लाइड ऑन द अबैटमेंट्स एंड रिटेनिंग वॉल्स. The increase in the horizontal pressure due to live load surcharge shall be estimated as delta is equal to K into gamma into HEQ. K is the coefficient of the lateral earth pressure. तो आपको जब हम लोग पैसिव लाइव लोड सरचार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो पैसिव कोएफिशिएंट्स लेंगे, एंड जब एक्टिव अर्थ प्रेशर सरचार्ज को लाइव लोड सरचार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो एक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ द अर्थ प्रेशर लेंगे. एंड कैसे आपको अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है ग्रेन्युलर सॉइल के लिए एंड कोहेसिव सॉइल के लिए, स्टैटिक कंडीशन में एंड डायनामिक कंडीशन में, उसके लिए हम इसका प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ओके, देन गामा इज द डेंसिटी ऑफ द सॉइल, एच इक्यू इज द इक्विवेलेंट हाइट ऑफ सॉइल फॉर वेहिकुलर लोडिंग विथ शैल बी 1.2 मीटर. तो लाइव लोड सरचार्ज के लिए हम लोग जो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर है उससे 1.2 मीटर हाइट के लिए कैलकुलेट करते हैं. ओके, एंड द लाइव लोड सरचार्ज नीड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर बियॉन्ड 3 मीटर फ्रॉम एज ऑफ फॉर्मेशन बेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों चीज आपको याद रखना है. लाइव लोड सरचार्ज हम लोग 1.2 मीटर के लिए एडिशनल लेते हैं, जो HEQ है दैट इज 1.2 मीटर. एंड और एक चीज है, जो मेरा फॉर्मेशन विड्थ है उससे मेरा जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर उससे अप टू 3 मीटर ही हम लोग लेंगे लाइव लोड सरचार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, एंड बियॉन्ड 3 मीटर हम लोग नहीं लेंगे. ओके, नेक्स्ट है एक्टिव प्रेशर ड्यू टू यूनिफॉर्म सरचार्ज. ये आपका डायनामिक इफेक्ट मींस अंडर सिस्मिक कंडीशन के लिए इस फॉर्मूला से आपको लाइव लोड सरचार्ज को कैलकुलेट करना है. द एक्टिव प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ड्यू टू यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ इंटेंसिटी Q पर यूनिट एरिया ऑफ द इंक्लाइंड अर्थ फील्ड शैल बी PAQ डायनामिक, ए सिस्मिक केस में QH cos alpha minus beta into CA. Q is the intensity of the
live load surcharge, okay, and the dynamic increment in active pressure due to uniform surcharge shall be applied at an elevation of 0.66 into h above the base wall, and static component shall be applied to the mid height of the wall, means 0.5 into h, okay. तो स्टैटिक कंपोनेंट एंड डायनेमिक कंपोनेंट के लिए ये जो सी है, सी इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट अंडर सिस्मिक कंडीशन, ओके। एंड हम लोग पहले स्टैटिक कंडीशन में सी ए को कैलकुलेट करेंगे। के इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट इन स्टैटिक कंडीशन एंड सी ए इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट इन सिस्मिक कंडीशन। तो दोनों को आपको कैलकुलेट करना है, एंड जो इंक्रीमेंट है उस इंक्रीमेंट के लिए आपको लाइव लोड सरचार्ज का प्रेशर एक्टिव कंडीशन में कैलकुलेट करना है। पैसिव कंडीशन में सिमिलर सेम तरीका है, formula is different. The passive pressure against the wall due to uniform surcharge of intensity Q per unit area of the inclined earth fill. Inclined earth fill इसलिए बीटा है, तो PPQ means आपको पैसिव अर्थ प्रेशर ड्यू टू यूनिफॉर्म सरचार्ज Q into H cos alpha divided by cos alpha minus beta into CP, ओके। तो लाइव लोड सरचार्ज के लिए जो फॉर्मूला है ये हो गया K गामा इंटू एच ई क्यू, एंड जो आपका यूनिफॉर्म सरचार्ज होगा Q इंटू एच एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट अंडर सिस्मिक कंडीशन। इसके लिए हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इस फॉर्मूला से आपको CA को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको हम लोग CA कैलकुलेट किया है, CA आया 0.405 एंड CA मिनिमम दो वैल्यू आता है, 1 प्लस माइनस एविया है इसीलिए। देन हम लोग मैक्सिमम को एडप्ट करेंगे, एंड जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट दैट इज 0.297, ओके, मींस नॉन सिस्मिक कंडीशन में एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोएफिशिएंट। ये भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देखा है। इस वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। दिस इज एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट इन स्टैटिक कंडीशन एंड दिस इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट एंड इन डायनेमिक कंडीशन। तो हम लोग दोनों को इंक्रीमेंट लेंगे, एंड इस इंक्रीमेंट का वजह से इस फॉर्मूला का हिसाब से हम लोग लाइव लोड सरचार्ज को कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।